No. ओके सीक्वेंस होता क्या है? सीक्वेंस इज समथिंग लाइक कि वो आपको एक नंबर सीक्वेंस दे देता है. लेट्स सपोज 3 8 13 और यहाँ मैं आगे ब्लैंक्स कर देता हूँ. ओके सो द फर्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस इज 3, नेक्स्ट इज 8. तो हम क्या करते हैं, हम देख लेते हैं कि इनके दरमियान गैप कितने का है. कितने का गैप है? 5. 5 का. नेक्स्ट टू टर्म्स में हम गैप देखते हैं कि नेक्स्ट टू टर्म्स में गैप कितने का है? 5. 5. और Yeah. ऑब्वियसली यही पैटर्न जो है आगे वाली भी सीक्वेंस नंबर्स फॉलो करेंगे. 13 में अगर हम +5 कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 18. और 18 में +5 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 23. ठीक है. तो ये हमने सबसे पहले पैटर्न नोट करना होता है, नंबर सीक्वेंस नोट करना होता है कि भाई हमें कैन वी सी कि हमारा गैप या डिफरेंस जो है वो कितना है, या सेम है या नहीं है. ठीक है. तो हमने पहले ही हमने जैसे चेक करना शुरू किया, फर्स्ट स्टेज के ऊपर ही सबका डिफरेंस 5 आना शुरू हो गया. तो इसको हम बोलते हैं दिस इज द कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस इज 5. अच्छा, अब जनरल फॉर्मूला होता है इनका. जनरल फॉर्मूला क्या होता है पहले मैं लिख देता हूँ, फिर मैं समझा भी देता हूँ. a+n-1 इंटू डी. अच्छा, अब ये जो टी लिखा है इसको बोलते हैं टर्म. अगर मैं कहता हूँ टर्म 2, तो टर्म 2 हमें यहाँ पे नजर आ रही है कि टर्म 2 मेरी 8 है. इसी तरह टर्म 4 कहूंगा तो वो 18 है. तो जिस स्पॉट पे जो नंबर रखा हुआ है उसको बेसिकली हम टर्म का नाम देते हैं. ठीक है. ओके. ए जो होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और डी जो होता है दैट इज आवर कॉमन डिफरेंस. तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ कॉमन डिफरेंस. अब मैं कहता हूँ ये जो ऊपर सीरीज है, फाइंड एन एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन भी हो सकता है, फॉर्मूला भी लिख सकता है, मीनिंग सबका सेम है. तो फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एन फॉर दिस सीक्वेंस. फॉर दिस सीक्वेंस मैंने फॉर्मूला क्रिएट करना है. अब फॉर्मूला ये एक्सप्रेशन क्रिएट करना है. इस बात का मीनिंग ये है कि मैं कोई एक ऐसी इक्वेशन क्रिएट कर लूं कि जिसमें मैं डालूं सिर्फ स्पॉट नंबर. स्पॉट नंबर का मतलब मेरा ये है कि मैं उसको पोजीशन बताऊं कि थर्ड पोजीशन. तो ऑटोमेटिकली वो फॉर्मूला मुझे बता दे कि थर्ड पोजीशन के ऊपर क्या नंबर आएगा. मैं उसे कहूँ फिफ्थ पोजीशन. अब फिफ्थ पोजीशन पे मुझे नजर आ रहा है 23 है, लेकिन मैं उस फॉर्मूले में 5 डाल लूँ यानी फिफ्थ डालूं और मेरा आंसर आ जाए डायरेक्टली 23. तो हमने एक ऐसा फॉर्मूला क्रिएट करना. यहां तक बात समझ आ रही? Yes, sir. ओके. अब करना क्या है, हमने इसी फॉर्मूला को, ये जो जनरल फॉर्मूला है इसको यूज करना है. हमने फॉर्मूला क्रिएट करना है टी का. हमारी फर्स्ट टर्म क्या है इन दिस सीक्वेंस? 3. 3. 3. बिल्कुल ठीक है. n-1 इंटू डी. डिफरेंस कितना था हमारा? 5. 5. 5. कॉमन डिफरेंस वाज 5. अब मैंने इसको थोड़ा एक्सपैंड कर लेना है. सो 3 + 5n-5 एंड 5n-2. ये मेरा फॉर्मूला निकल के आया 5n-2. अब कोई बंदा आप लोगों में से कहता है सर ये हमें कैसे बताइए फॉर्मूला ठीक है? ओके, हम चेक कर लेते हैं. चेक जरूरी नहीं होता एग्जाम में करना, लेकिन अगर आप कर लो तो पता लग जाएगा कि आपका आंसर ठीक है कि गलत है. अगर कोई मिस्टेक होगी तो पता लग जाएगी. अच्छा, अब यहाँ से कोई भी स्पॉट ले लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, कौन सा लेना मुझे बता दो. अपनी मर्जी का कोई भी बता सकते हो. सेकंड. सेकंड. ओके. आपने कहा अब हमें पता है सेकंड स्पॉट के ऊपर आंसर 8 है. अगर ये मेरा फॉर्मूला ठीक है तो मैं n की वैल्यू यानी स्पॉट नंबर पोजीशन नंबर 2 डालूंगा तो मेरा आंसर 8 आना चाहिए. ठीक है. तो अब देखो जब मैं 5 इंटू 2 -2 करता हूँ तो मेरा आता है आंसर 10-2 विच इज 8. क्या ऊपर 8 ही था सेकंड पोजीशन के ऊपर? जी. Yep. ठीक है. तो इससे हमें पता लग गया कि मेरा फॉर्मूला ठीक है. ये वैसे एग्जाम में करना जरूरी नहीं है, बट दैट्स हाउ यू कैन चेक. अच्छा, अब इस फॉर्मूले का हमें क्या फायदा होता है?
आप लोग कह सकते हो कि इससे हमें क्या फायदा हो रहा है। ये तो मैंने सिर्फ 5 पोजीशंस लिखी है। अब मैं किसी बंदे से पूछता हूँ 257th पोजीशन के ऊपर क्या नंबर होगा, तो ऑब्वियसली अगर हम 5 ऐड कर करके देखने जाएंगे, यानी 5 इसके आगे 5 फिर 5 बहुत आगे तक हमें जाना पड़ेगा टू गेट टू रीच 257th स्पॉट। तो उस केसेस में हम क्या करते हैं, हम इस फॉर्मूला की हेल्प लेते हैं। अब फॉर्मूला हमें कैसे हेल्प करता है, अब हमें नजर आ रहा है कौन सी एन की वैल्यू क्या थी, मैंने बोली थी 257। अब सिंपली क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में एन की जगह 257 सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, -2। कितना आंसर आता है? हाँ जी, 1283. 1283। ये बात समझ आई है सबको कि नहीं आई? Yes, sir. See. ओके अच्छा, अब इसका एक और भी हो सकता है। मैं कहता हूं कि इसी सीक्वेंस में मैं आगे जा रहा था, बहुत मैं आगे चला गया और अब मैं आ गया हूं, लेट्स टेक 973। मैं 973 के ऊपर आ गया हूं। मैं अब आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि किस n की क्या वैल्यू होगी, फॉर विच वैल्यू ऑफ n यू गेट दिस आंसर। क्वेश्चन समझ आया कि मैं किस पोजीशन या किस स्पॉट पे मूव करूंगा तो मेरा आंसर 973 आएगा। उसमें भी हमें इसी फॉर्मूला की हेल्प लेनी पड़ती है। अब t क्या था, टर्म। मुझे पता है मेरी टर्म का आंसर क्या है, 973। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, t की जगह में डालूंगा 973 5n - 2। यहां से मैं n की वैल्यू निकालूंगा। -2 को मैं इधर ले आता हूं, इट वुड बिकम 975 इक्वल्स टू 5n, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 195. 195। यानी पोजीशन नंबर 195 के ऊपर मेरा ये आंसर आएगा 973। समझ आया कि नहीं कि क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं? Yes, sir. Understood. हाँ, इवन दो अगर वो हमें कहे ना कि एक्सप्रेशन फाइंड आउट करो, लेकिन मोस्ट क्वेश्चन में वो कह देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो ना भी कहे तो अब आपको नजर आ रहा है कि एक्सप्रेशन के बगैर हम जो फर्दर आगे के स्पॉट्स होते हैं उनकी वैल्यूज हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो फॉर्मूला इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, ये वाला जो फॉर्मूला यूज होता है ये तब यूज होता है व्हेन योर कॉमन डिफरेंस इज सेम एट द फर्स्ट स्टेप, जो कि यहाँ था। पहली स्टेज के ऊपर ही सबका डिफरेंस जो है वो 5555 आए। ठीक हो गया?